और ध्रुव ने केवल और केवल 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। कहते हैं ध्रुव का एक दिन जन्मदिन आया। ध्रुव की मां का नाम है सुनीति और ध्रुव के पिता का नाम है उत्तानपाद। कहते हैं उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव है और सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। तो बड़ी अच्छी कथा आती है कि एक दिन ध्रुव का जन्मदिन आया। जिस दिन जन्मदिन आया तो ध्रुव ने अपनी मां से कहा, मैया क्या पिताजी हमें आशीर्वाद नहीं देंगे, आज हमारा जन्मदिन है। तो नन्हा सा बालक ध्रुव अपनी मां के पास गया। मां ने कहा जाओ जरूर देंगे। नन्हा सा बालक ध्रुव जब अपने पिता के पास गया तो पिता बैठे हुए थे अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि के साथ, जो ध्रुव की सौतेली मां है। तो आज ध्रुव ने जब अपने पिता से कहा कि पिता आज मेरा जन्मदिन है, मुझे गोद में उठाइए, आशीर्वाद दीजिए, तो बगल में बैठी सौतेली मां सुरुचि ने उसको भगा दिया। और क्या कहा? बोले ध्रुव जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब तू इस पिता की गोद और गादी का अधिकारी बनेगा। आज वो नन्हा सा बालक ध्रुव, उसको रोना आ गया। उसकी मां ने, सौतेली मां ने डांट कर भगा दिया। जब वो ध्रुव लौटकर अपनी मैया के पास आया, सुनीति के पास, तो कहा मैया आज मेरी दूसरी मां ने ऐसा कहा है मुझे कि जब तू उसकी कोख से जन्म लेगा तब तेरे को पिता की गोद और गादी मिलेगी। मैया बता मैं क्या करूं, क्या मुझे पिताजी नहीं मिलेंगे? धन्य है वो मां सुनीति जिसने अपने 5 वर्ष के बालक के अंदर भगवान के प्रति निष्ठा का बीज बो दिया, भगवान की भक्ति का बीज बो दिया। घर के माता पिता ही अपने बच्चों को चाहे तो संस्कारी बना दे, चाहे तो कुसंस्कारी बना दे। याद रखिएगा 7 वर्ष तक बालकों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। 7 वर्ष तक कहते हैं बच्चों का ब्रेन डेवलप होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। और 7 वर्षों तक शिक्षा बड़े ध्यान से देनी चाहिए। आचार विचार व्यवहार ऐसे करने चाहिए कि बच्चों पर कोई गलत असर ना पड़े। कहते हैं आज वो नन्हा सा बालक के अंदर मैया ने कहा कि बेटा तेरी दूसरी मां सुरुचि ने सही तो कहा कि जब तू उसकी गर्भ से जन्म लेगा तब तेरे को पिता मिलेंगे। यदि तू चाहता है कि तेरे को उसी जन्म में पिता मिल जाए तो तू संसारी पिता नहीं, तू चाहे तो जगत पिता जगदीश्वर श्री बांके बिहारी लाल की गोद और गादी का अधिकारी बन सकता है। अच्छा मैया क्या भगवान मुझे मिलेंगे? ध्रुव ने कहा मैया से, बोले बिल्कुल मिलेंगे। यदि तेरी निष्ठा तेरा इरादा पक्का है तो तुझे भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। मैया कहाँ मिलेंगे? बोले जाओ उनको पाने के लिए भजन करना पड़ता है। अब 5 वर्ष का बालक भगवान का क्या भजन करेगा? किंतु फिर भी ध्रुव निकल पड़े। और याद रखिएगा जिनके इरादे अटल होते हैं मंजिल उन्हें ही मिलती है। निकल पड़े ध्रुव का मतलब ही है जिनके अंदर संकल्प की सिद्धि हो जाए। लोग संकल्प तो लेते हैं किंतु संकल्प पूरे कर नहीं पाते हैं, किंतु जिनका संकल्प सिद्ध हो जाए वो ध्रुव बन जाते हैं। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक निकल पड़ा। नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद जी ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा भगवान का भजन करने जा रहे हैं। अच्छा अभी 5 वर्ष के हो, भगवान मिलेंगे तुम्हें? अरे जाओ दूध मलाई खाओ, खेलो खाओ, बड़े हो, धन कमाओ, बच्चे पैदा करो, जब 60 साल के हो जाओ, रिटायर हो जाओ, तब आ जाओ भगवान का भजन करो। साधारणतः लोग यही करते हैं। क्या? बोले भजन जवानी में नहीं करते, कब करते? बुढ़ापे में। और याद रखिएगा बोले अपनी जवानी हमें परमात्मा को अर्पित कर देनी चाहिए। ध्रुव निकल पड़े। 5 वर्ष के ध्रुव हैं। नारद जी ने कहा जाओ परीक्षा ली। ध्रुव जी ने कहा नहीं वापस नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो भगवान को पाकर ही जाऊंगा। कहते हैं नारद जी ने जब ध्रुव की अटल इरादे देखे तो एक मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र। क्या दिया?
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि गोपी वल्लभाय। वासुदेवाय हरि गोपी वल्लभाय। वासुदेवाय हरि राधा वल्लभाय। वासुदेवाय हरि राधा वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर मंत्र गाते हुए निकल पड़े ध्रुव जी। कहाँ निकल पड़े? भगवान का भजन करने के लिए। और भजन करते हुए जा रहे हैं। कहते हैं 5 महीने में ही ध्रुव को भगवान का दर्शन हो गया। पहले महीने में केवल कंदमूल फल खाए, फिर फल खाना छोड़ दिया, जल पिया, जल पीना छोड़ दिया, केवल हवा के सहारे रहे, फिर हवा का पान करना भी छोड़ दिया। सारी सृष्टि अवरुद्ध हो गई और भगवान नारायण ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव ने, नारायण भगवान ने कहा, ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। किंतु ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि ध्रुव के अंदर भगवान की एक छवि, बड़ी सुंदर छवि बन गई और वो सुंदर छवि का दर्शन ध्रुव जी अंदर ही अंदर कर रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा, बताओ, दुनिया मेरे लिए परेशान रहती और मैं ध्रुव के सामने आया हूं, ध्रुव है कि आंखें नहीं खोल रहा। भगवान ने ध्रुव के मन में झांक कर देखा तो भगवान क्या देख रहे हैं कि मेरे से, भगवान से बढ़िया वाली छवि ध्रुव के अंतःकरण में बन गई। यानी बाहर से ज्यादा सुंदर छवि ध्रुव के मन में। भगवान ने कहा, अच्छा इसी कारण नहीं आंखें खोल रहे। फिर क्या किया भगवान ने? ध्रुव के मन की जो छवि थी ना, उसको गायब कर दिया। ध्रुव बेचैन हो गए। बेचैन होकर आंखें खोली तो सामने भगवान नारायण खड़े थे, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। आज ध्रुव के होंठ फड़फड़ाने लगे। हे प्रभु, जिसके सामने वो विराट आ जाए, वो क्या, उसकी हालत क्या होगी? आज भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव के कपोल यानी गाल पर करवाया और ध्रुव बोल पड़े। क्या बोल रहे हैं? कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीना प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। आप जिस पर कृपा करते हैं वो गूंगा भी बोलने लगता है, वो लंगड़ा भी पर्वत की चोटियों पर चढ़ जाता है। किंतु आपकी कृपा जिस पर होती है, और आपकी कृपा जिस पर नहीं होती, बोले वो कान होने के बाद भी सुन नहीं पाता, आंख होने के बाद भी देख नहीं पाता, पैर होने के बाद भी कथा में आ नहीं पाता। ये तो आपकी कृपा है ना। आज आपने अपने शंख का स्पर्श कराया और मैं बोल पड़ा। मेरी जो टूटी फूटी वाणी थी, जो मृत अवस्था में पड़ी थी, वो आज संजीव प्राप्त हो गई। आज ध्रुव के ऊपर कृपा की, भगवान ने ध्रुव को गोद में बिठा लिया। याद रखिएगा, आज 2 हाथ वाले पिता ने ध्रुव को ठुकराया था, किंतु 1000 हाथ वाले भगवान नारायण ने ध्रुव को अपनाकर गोद में बिठा लिया।
जब 2 हाथ वाली दुनिया ठुकराती है तो 1000 हाथ वाला ठाकुर हमें अपना लेता है। और याद रखिएगा, ठाकुर जी उन्हीं को मिलते हैं जिनकी जिंदगी में जरा ठोकर लगती है। क्या जिंदगी में यदि ठोकर खाई ना होती तो श्याम तेरी याद आई ना होती। ठोकर जिंदगी में लगे तो ठोकर लगने के बाद याद रखना ठाकुर जी की याद आनी चाहिए। जिंदगी में लोग कितनी ठोकर देते हैं, घर वाले परिवार वाले, उसके बाद भी वहीं पर घुसते हो। ये नहीं कि वृंदावन आ जाए। जैसे आपको बताया ना 26 दिसंबर से 1 जनवरी हमारी कथा द्वारिका में। तो जो भी संस्कार पर भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं, वो लोग यदि 26 दिसंबर से 1 जनवरी की कथा द्वारिका में आना चाहते, चलना चाहते, तो जरूर टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर फोन लगाकर अपना नाम का रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि समय कम है। और चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग इस कथा से 26 दिसंबर से 1 जनवरी की जो कथा द्वारिका में उससे जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो लोग बैठे हुए और चाहते हैं कि 26 दिसंबर से 1 जनवरी की कथा में द्वारिका चलना है, तो जरूर कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें और चले द्वारिका। क्योंकि द्वापर का मंदिर है द्वारिका, और जहां पर द्वारिकाधीश साक्षात बैठे हुए। हमने कल भी कहा था, मांगोगे 10 तो मिलेगा 20, ऐसे हमारे श्री द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। तो जो भी चलना चाहते हैं द्वारिकाधीश की कथा में 26 दिसंबर से 1 जनवरी चल सकते हैं। अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवाइए, चैनल पर नंबर चल रहे हैं, और पहुंचिए द्वारिका। लोग नए वर्ष में पार्टियों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं। भैया इस वर्ष नया वर्ष हम सब कहां मनाएं? द्वारिकाधीश के चरणों में। यहां वहां तो बहुत भटक लिए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, पैसे की बर्बादी हुई। और यदि द्वारिकाधीश जो केवल द्वारिका के राजा नहीं अभी तो विश्व के राजा हैं, भगवान वृंदावन की लीला के बाद द्वारिका ही गए थे। तो जो भी चलना चाहते हैं जरूर चलें द्वारिका। आज भागवत के 4th स्कंद में सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन आज ध्रुव जी भगवान की गोद में बैठकर कह रहे हैं। भगवान ने पूछा, ध्रुव क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु अब आपकी गोद मिल गई, अब और क्या दोगे? फिर भी भगवान ने कहा, जाओ 36,000 वर्षों तक राज भोगना, और उसके बाद ध्रुव लोक में ध्रुव तारा बनकर चमकते रहे। आज ध्रुव पर कृपा की है भगवान।